अरे डैड, माँ अब तक घर क्यों नहीं आई? आपको भूख लगी है? वो तुम्हारी बहन के घर गई है। हाँ। हाँ? हाँ? वैसे एक बात बताओ, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? आज ओवर टाइम नहीं किया तो जल्दी छुट्टी मिल गई। अच्छा, डॉक्टर शू से नहीं मिली आज? पहले तो हमारा मूवी जाने का प्लान था, पर हॉस्पिटल में उन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया। किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है डैड, और हम तो वैसे भी रोज ही मिलते रहते हैं ना। ओह अच्छा, तुम तो मेरी तरह ही हो। हम दोनों दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। खैर, मुझे अपना लैपटॉप दो, मुझे कुछ काम है। जरा अपने वीडियोस की एडिटिंग करनी है थोड़ी। मुझे नहीं पता था आपको एडिटिंग करनी भी आती है डैड, दिखाइए। ये तो बहुत आसान है, आओ सिखाता हूँ तुम्हें। पर अब इस तरह सीखने का क्या फायदा? मैं तो कहती हूँ क्यों ना किसी ढंग के प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से कोर्स करके इसे सीखा जाए। क्या कहते हैं डैड? बिल्कुल भी नहीं, वो तो कितने महंगे होते हैं। वो महंगे नहीं, आप कंजूस ये हैं। सब छोड़ो, मुझे अपना लैपटॉप दो, जल्दी करो। ठीक है। कंजूस बोलती है। हाँ। बड़े एडवांस हो गए मेरे डैड। हाँ। तुम फ्री हो क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं बस अभी घर पहुंचा। मेरे पास बस 10 मिनट और हैं, इसलिए छोटी सी डेट प्लान की है। बालकनी में आओ। ओके। सॉरी, हम आज मूवी के लिए नहीं जा पाए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए काम जरूरी है और मेरे पास टाइम और पेशेंस दोनों है तुम्हारे लिए। मुझे लगता है तुम्हें मुझसे बहुत पहले ही प्यार हो गया था। ऐसा क्या है मुझ में जो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया? हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है और तुम ये सिर्फ बातें करके बिताना चाहते हो। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। इसमें कुछ फ्लावर्स हैं, उसके साथ कुछ चॉकलेट्स और कैंडीज भी। खाने के बाद ब्रश करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। अब सिर्फ 6 मिनट हैं हमारे पास। तुम चाहो तो कुछ भी पूछ सकती हो, मैं तैयार हूँ। कुछ भी पूछ सकती हूँ। मेरा पहला सवाल, वो कौन सा पल था जब मैं तुम्हें पसंद आने लगी थी? जब मैंने तुम्हें प्लेन में देखा था, जब तुमने वो हेलीकॉप्टर अरेंज कराया था। हालांकि उस वक्त मैंने सिर्फ तुम्हारी आवाज ही सुनी थी। मेरी आवाज सुनकर ही तुम समझ गए थे कि मैं खूबसूरत हूँ? सच कहूंगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। आवाज सुनकर लगा कि तुम सुंदर होगी, पर जब देखा तो... क्या मतलब है तुम्हारा? सच ये कि मैंने इतना सोचा ही नहीं, बस तुम्हारी अच्छाई मुझे छू गई। तुम्हारे जवाब से मैं खुश हूँ। क्या दूसरा सवाल पूछूं? पूरी दुनिया में तुम्हें मैं ही क्यों पसंद आई? बस पसंद हो। अरे यार, ये कैसा जवाब हुआ? थोड़ा सोच कर बताओ कि तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी लगी है या कौन सी बुरी। अच्छी तरह जवाब दो। तुम्हारे अंदर सिर्फ अच्छाइयाँ ही हैं, बुराइयाँ कुछ है ही नहीं। एक सीरियस सर्जन होने के नाते मुझे तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं दिखती। आप तो बड़े क्यूट हैं डॉक्टर शू। उम्मीद करता हूँ हम हमेशा साथ रहेंगे कैप्टन। तो टाइम खत्म हुआ। गुड नाइट। मैं तुम्हें कल सुबह कॉल करूंगा। ज्यादा लेट तक मत जागना। गुड नाइट मेरी कैप्टन यूचिंग। गुड नाइट।
कैप्टन यूचिंग के डॉक्टर शू। गुड नाइट। बाय बाय। अरे बेटा, फोन छोड़ दो ना, खाना ठंडा हो जाएगा। सुनो ना बेटा, खाने के बाद तुम ये जूस पी लेना। ये जूस बिल्कुल फ्रेश फ्रूट से बना है, वो भी बिना केमिकल्स के। इससे तुम्हें फ्रूट्स के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। बहुत अच्छा है ये, समझे? टेस्टी भी है। तुम सुन भी रहे हो या नहीं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जूस पियो ना। क्या तुम ये अपना हॉस्पिटल वाला काम बाद में कर लोगे? ये खा लो ना तुम। छोड़ो ना ये। बहुत हो गया फोन को देखना। फोन को लॉक कर दीजिए। हाँ, समझ गई। देखो ये बन कितना अच्छा बना है। हाँ, खा रहा हूँ। लो लो। अच्छा बेटा, आज तुम काम पर नहीं जा रहे हो, तो आज क्या करोगे? मैं यूचिंग को बाहर ले जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। उस दिन जब हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तब तुम दोनों ने जो कहा वो बार बार मेरे दिमाग में घूमता रहता है। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो और एक दूसरे को पसंद करते हो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हो और सभी ये जानते भी हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी इसमें तुम दोनों का साथ दूं। हाँ, अच्छा रहेगा, सच है में ना? माँ? थैंक यू सो मच माँ। यूचिंग और मैं साथ में बहुत खुश रहेंगे। तुम यूचिंग से कहना कि पुरानी बातों को लेकर अगर उसके मन में मेरे लिए कोई कड़वाहट हो तो वो उसे भुला ही दे। तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ कभी नहीं थी। तुम तो जानते ही हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माँ, यूचिंग के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप उसके बारे में जान जाएंगी तो आप भी उसको पसंद करने लगेंगी। अच्छा अच्छा। वैसे बेटा, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती थी। तुम्हारे फ्री टाइम में तुम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए। तुम दोनों साथ बहुत कुछ कर सकते हो। डिनर के लिए साथ जाना या फिर मूवी देखना। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम बस खुश रहो, खूब आगे बढ़ो। हर समय काम के बारे में मत सोचा करो। आप चिंता मत करिए, मैंने सब सोच रखा है। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन तुमसे कुछ नहीं होगा। मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। तुम आज उसके साथ मूवी जा रहे हो। क्या कर रही है माँ? मैं टिकट बुक कर रही हूँ। मैं खुद कर लूंगा माँ, आपको ये अरे करने अरे की बेटा, जरूरत मुझे नहीं करने है। दो। मुझे ऑनलाइन टिकट बुक करना आता है। मॉम को मत समझाओ कि क्या करना है। आपने बुक कर दी है? मैं तुम्हारी मॉडर्न माँ जो हूँ। रुको, मैं अभी बुक करती हूँ। हो गया? हाँ, ओके, मैंने तुम्हें भेज आइए। दिया। हाँ हाँ, बुक तो हो गए। ये तो 3 टिकट बुक हुए हैं। जानती हूँ बेटा, मैंने बहुत दिनों से मूवी नहीं देखी है, तो मैं भी तुम दोनों के साथ चलूंगी, ठीक है ना? अंडे खाओ। ऐसे क्या देख रहे हो? आज की पार्टी बॉस की तरफ से है। फिर तो सबसे महंगी डिश मंगानी चाहिए। अरे बिल्कुल, तुम्हें जो पसंद आए वो ऑर्डर करो। ना, शर्माने की जरूरत मैं नहीं कब से है। तुम्हारा इस रेस्टोरेंट में वेट कर रहा था। तुम्हें नूडल्स पसंद है ना, तो फिर आई क्यों नहीं? हर दिन नूडल्स कौन खाता है? अब तो हम सब साथ लंच करते हैं। शावू, हाँ? क्या तुम्हें यहाँ बैठने की जगह दिख रही है? तुम वहाँ क्यों नहीं बैठते हो? वो इसने सही कहा, वहाँ बैठ जाओ। हाँ, वहाँ जगह खाली है। हाँ। जियुन भाई, क्या हम ये जूस ऑर्डर करें? हेल्थ के लिए अच्छा है। हाँ, क्यों नहीं? सुनो, वो कुछ ऑर्डर कर लो। हाँ। बिल मैं दूंगा। ओके, थैंक यू बॉस। मेरे हिसाब से हम ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। ओके।
आदमी और उस औरत के बीच में क्या रिश्ता है? मुझे लगा कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये तो दुश्मन बन गए। देखो, ये 3 साल पहले की बात है। वो 3 साल पहले एक साथ थे, फिर उनका ब्रेकअप हो गया। ये सारी बातें मुझे तो फ्लैशबैक यही में लगता दिखा रहे है। हैं। अच्छा, अब समझी। और तुम जो मुझसे अलग हो गए वो? ये आदमी कौन है? ये वाला, ये लंबा चौड़ा कौन है? ये हीरोइन का कलीग है, काफी टाइम से उससे प्यार करता है। क्या साथ में अच्छे नहीं लग रहे मूवी हैं? देखते वक्त बात नहीं करते। हाँ, समझ गई। शोर नहीं करना है। हाँ, 有些人在心底从来没忘记，有些事，有些梦还找不到谜底，有些话。 अरे ये मॉल कितना बड़ा है बेटा। हे यूचिंग। यूचिंग, हाँ? तुम थक गई हो क्या? इतनी धीरे धीरे क्यों चल रही हो? नहीं, मैं बस किंग पेंग के लिए टी शर्ट देख रही थी। तुम्हारी चॉइस मुझे जरूर पसंद आएगी। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। हाँ, उस शॉप में चलते हैं। अच्छा बेटा, तुम दोनों जाके शॉपिंग करो। मेरा वहाँ क्या काम है, मैं यहीं रुकती हूँ। तुम जाओ। आंटी, आप यहाँ क्यों रुकेंगी? हमारे साथ आइए ना। मुझे नहीं जाना, रहने दो। आप यहाँ खड़े रहकर क्या करेंगे? हमारे साथ अंदर चलिए ना। आपकी पसंद भी अच्छी है, चलिए। सुनो तो, प्लीज क्या कर रही चलिए। ये टी शर्ट कैसी लग रही है? ये नहीं, इसका कपड़ा कितना बेकार लग रहा है। देखो तो कितना हैवी है, लग रहा है जैसे केमिकल से बनाया गया हो। ये मेरे बेटे के स्किन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये देखो यूचिंग, इसका फैब्रिक मेरे बेटे के लिए अच्छा रहेगा। ये एकदम परफेक्ट है। नाइस। बेटा, बेटा। सर, ये बिल्कुल नए डिजाइन है। बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, देखो। ओहो, तुम तो जानते हो कि मुझे इस तरह के जूते अच्छे नहीं लगते, मुझ पर सूट नहीं करते। मैं ये शूज आपके लिए नहीं बल्कि यूचिंग के लिए खरीद रहा हूँ। अच्छा, अरे यूचिंग, ये जरा पहन के देखो तुम। मेरे बेटे ने तुम्हारे लिए लिए हैं। पहनकर देखो ना। अरे रहने दो, छोड़ो ना। रुको तो। मुझे नहीं पसंद आया। कितने अच्छे तो लग रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं। पैसे कितने के हैं? 1500 युआन, पर अभी खरीदने पर 10% का डिस्काउंट है, तो आप ये शूज सिर्फ 1350 में ले सकते हैं। इसे पैक कर दो। माँ, आपको जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे हैं। हमारे पास नए कलेक्शन में फ्लैट जूती भी है, वो बहुत कंफर्टेबल है। आप पे तो बहुत अच्छे अच्छी नहीं लगेगी। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पैर पर फ्लैट जूती अच्छी तो लगती है, लेकिन मैं इतनी महंगी जूते नहीं खरीदती, मुझे नहीं पसंद है। माँ, इस शोरूम में काफी अच्छी क्वालिटी के शूज मिलते हैं। बिल प्लीज। चलो चले। रुको, अब चलो। हाँ बोलो। क्या? मैं अभी पहुंचता हूँ, तुम बस सारी तैयारियां कर लो। माँ, यूचिंग, एक सर्जरी है, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। आप दोनों घर चले जाइए। कोई बात नहीं, तुम जाओ। हाँ, इनसे सामान ले लेना। हाँ हाँ। सुनिए आंटी, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। नहीं, रहने दो, तुम फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी अपने आप। मैं कैब बुक कर देती हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है। क्या खाना चाहोगे तुम? जो तुम खिला दो। फूड कोर्ट में काफी ऑप्शंस है। हाँ ठीक है, वहीं चलते हैं। कैप्टन, कैप्टन, अरे तुम यहाँ कैसे? हम लोग शॉपिंग के लिए आए थे। हम भी शॉपिंग के लिए आए हैं। अच्छा, वैसे ये मेरा भाई है, इसी ने घर ढूंढने में मदद की थी। ओह अच्छा, हेलो। ओह, आप ही कैप्टन यूचिंग हैं। इससे काफी तारीफ सुनी है आपके बारे में। ऐसा क्या? वैसे घर के लिए थैंक्स। छोड़िए ना, आप तो वहाँ रही भी नहीं, फिर थैंक्स किस बात का कर रही हैं आप बताइए। सुनो भाई, ये वही लड़की है क्या जिसके घर का तुमने रेंट भरा था? बहुत खूबसूरत है। ये क्या बोले जा रहे हो? आंटी बुरा मत मानिएगा, मेरा भाई इनकी बहुत इज्जत करता है। आप जानती है वो घर बहुत अच्छा था, पर ये वहाँ रही नहीं, एक भी दिन नहीं बिताया वहाँ पे इन्होंने। चुप हो जाओ यार। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मुझे चुप रहने को क्यों कह रहा है? मैं हमेशा चुप ही रहता हूँ, अब जब बोलने का वक्त है तो चुप क्यों है? गुआन यूचिंग मेरी सीनियर है, तो अपनी बकवास बंद करो। कैप्टन, आंटी, माफ कीजिएगा, इस पर ध्यान मत दीजिए। हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। सॉरी। चलो यहाँ से, चलो। चलिए आंटी, चलते हैं।
थैंक यू सो मच बॉसू, हम पर भरोसा करने के लिए और प्रोजेक्ट के लिए 6 मिलियन देने के लिए। हम पूरी जान लगा देंगे इसे पूरा करने में। थैंक यू। वैसे थैंक यू तो लीबे को बोलना चाहिए। इसी ने आगे बढ़कर इतना अच्छा काम किया और प्रोजेक्ट के लिए इतना परफेक्ट प्लान बनाया। उम्मीद करता हूँ कि हम आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। ड्रिंक्स हम ले चुके हैं, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बॉसू, मुझे मेरी मदर इन लॉ के यहाँ जाना है। लिबी और उनका घर अपोजिट साइड है। क्यों ना आप लिबी को घर छोड़ दें, मैं टैक्सी बुला लूंगा। लिबी तुम जाओ। नहीं नहीं थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद कार चल से जाऊंगी। जाना तुम्हारे लिए सही रहेगा। जाओ जाओ। नहीं ओके, थैंक यू सो मच सर। बॉसू गुड बाय। हमारा प्रोजेक्ट फिक्स हो गया है, पर तुम खुश नहीं दिख रही। नहीं सर, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ तो सोच समझकर मुझसे शर्माओ मत। मुझे अच्छा लगा जब तुम सुन की गलती पर उस पर गुस्सा हो रही थी। जरा इसे देखो, हमारी इस अच्छी शुरुआत के लिए तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। लेकिन सर इसे मैं नहीं ले सकती, काफी महंगे हैं। अरे हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा ही काम करते हैं और तुमने काफी मेहनत की है, तो ये तुम्हारे लिए है। बॉस, असल में मेरा एक बॉयफ्रेंड है। ऐसा क्या? हाँ। पर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए ले लो उसे। थैंक यू सर। पांचवा बिल है 36.8 युआन्स। छठा बिल है 15 युआन। सातवां बिल है। अरे इसे भी तो गिनो ना बेटा। अगर तुम एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हो तो हर एक पैसे को बचाना होगा। बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी सास अपनी कंपनी की सबसे बेस्ट अकाउंटेंट रह चुकी है, सबसे बेस्ट। कुछ युआन तो छोड़ो, कुछ सेंट्स का भी फर्क नहीं छोड़ती थी। बहुत परफेक्ट है तुम्हारी सास है। तुम गिनते रहो, रुको मत। हाँ। चलो। एक हैमबर्गर के हुए 36 युआन, एक आइस कॉफी के हुए 15 युआन और आइसक्रीम का 5। और ये 8वां बिल है 26 युआन, 9वां बिल 20 युआन। बस इतना ही, इससे ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। ए जेनली, तुम्हारी कमाई से तुम्हारे खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। इस हफ्ते खाने, गैस भरवाने में और बाकी चीजों में टोटल कुल मिलाकर 300 युआन हो गए। हाँ? इतना काफी नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ? मैंने कितनी मेहनत की है और कितना काम करूं मैं? अरे तुम कमा कम रहे हो और खर्चे ज्यादा कर रहे हो बेटा। ली, हर जॉब में एक्स्ट्रा पैसा होता है, तुम्हें बस और ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। अब तुम इधर ही देख लो, तुमने हैमबर्गर खाया, कोल्ड कॉफी भी पी, आइसक्रीम भी खाई। ये सब कितने महंगे हैं, इसके पैसे भी कमाने पड़ेंगे ना। और अगर तुम इसी स्पीड से काम करते रहे तो हमारी बेटी के पैसे कैसे लौटा पाओगे, बताओ? बिल्कुल, तुम्हारे पास ना फ्यूचर प्लान्स है, ना तुम आगे का कभी सोचते हो। तुम इस तरह अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। मॉम डैड, गलती हो गई। मैं आपसे बाहर का हैमबर्गर नहीं खाऊंगा, पक्का। हाँ यही सही है, अब से तुम्हें घर का खाना ही खाना होगा। बिल्कुल। और बात रही कॉफी की, तो कल मैं तुम्हें कप दे दूंगा। तुम रेगुलर कॉफी पी लेना, उससे पैसे बच जाएंगे। उसमें भी तो पैसे खर्च होंगे। अरे वो वाली तो पीने दो। बिल्कुल भी नहीं। अरे बेबी तुम कब आई? अरे बेटा, तुम्हें भूख नहीं लगी क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ। ये बच्चे भी ना, तुम्हारी वजह से इसके भाव बढ़ गए हैं। ढंग से बात ही नहीं करती। ऑफिस से आई है, हो सकता है थक गई होगी। और तुम देख रहे हो ना वो कितनी मेहनत कर रही है, और तुमसे इतना सा भी काम नहीं हो पा रहा। हाँ सही कहा, मेरी गलती है। तो ठीक है मॉम डैड, मैं आज से आपकी सारी बातें सुनूंगा। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा।
सियून भाई, आपके साथ टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सच में आप एक अच्छे बॉस और एक अच्छे इंसान हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ, गेम जीत गया ना, बस इसलिए। अच्छा, तुम्हें पहले ऐसे मुस्कुराते नहीं देखा। तुम किसी लड़की को मैसेज भेज रहे हो? अरे वाह 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 वाह, ये लो, खुद चेक कर लो। हाँ, ये रहा फोन, ये लो, चेक कर लो। मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कर लो ना। व्हाट्सएप, मैसेंजर, वीचैट सब ओपन है। हाँ थे यार, हमें एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। सही कहा। पार्टनर पर भरोसा होना जरूरी है, पर वफादार होना उससे भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा तुमने। लाओ अपनी वफादारी तुम्हें अभी दिखाता हूँ। इधर आओ, इधर आओ। माँ, अरे तुम उठ गए? कल रात में तुम कितनी देर में सोए थे? जाओ जाओ जाओ, अपनी नींद पूरी करो पहले। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? मुझे अब नींद नहीं आ रही है। वैसे ये आपने क्या बनाया है? ब्लैक चिकन सूप। जरा इसकी खुशबू सूंघो। मजा आएगा। पता है मैंने इसमें डाला है खजूर, लौंग, आमचूर पाउडर। 2 घंटे तक पकाया है मैंने इसको, और 2 पॉट तैयार हो गए। देखो, चलो मैं तुम्हें देती हूँ। लेकिन माँ, मैं इतना सारा सूप कैसे पीऊंगा? अरे हाँ, क्यों ना हम गुआन अंकल और उनकी फैमिली को थोड़ा सा दे रुको दें? रुको रुको, मेरी बात सुनो बेटा। हो सकता है कि उन्हें ये पसंद ना आए, वो इसे वेस्ट कर देंगे। अरे ये फेंक कितना भी टेस्टी सकते हैं है, इसे। उन्हें कैसे पसंद नहीं अरे आएगा? ये बेटा माँ, मैं सुनो तो देने जा सही, रहा हूँ। क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो? तुमने ब्रश तक नहीं किया है अभी। मैं क्या करूं इसका? हमेशा उसी के बारे में सोचता है, बाकी कोई फिक्र ही नहीं। मैंने इतने प्यार से ये सूप बनाया और ये क्या हुआ? माँ ने सूप बनाया था तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। ओके, उन्हें मेरा थैंक्स कहना। तुम खुद ही जाकर कह दो। सुनो, थोड़ी देर मेरे साथ यहीं रुको ना। क्यों? आई मिस यू। आती हूँ। सुनो, जल्दी आना। मॉम, डैड। अरे बेटा आ जाओ, सूप तैयार है। कम ऑन। आंटी। हाँ, मैं यहाँ आपका पॉट लौटाने आई हूँ। माँ ने कहा सूप बहुत ही अच्छा था और आपको थैंक्स भी कहा। इसमें क्या बड़ी बात है? पड़ोसी होते ही किस लिए हैं? है ना बेटा? बेटा तुम सूप पियो। मुझे भी एक बोल दीजिए ना। ऐसा क्यों लग रहा है ये सूप मेरे वाले सूप से कुछ अलग है? एक बोल दो ना। हाँ हाँ, अभी लाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर असल में मैंने ये सूप अपने बेटे के लिए अरे बेटा। आंटी, आप मुझे ये सब चीजें क्यों नहीं सिखाती? आप बहुत अच्छा सूप बनाती हैं। थैंक्स। अरे रुको तो बेटा। बस हो गया। वैसे आंटी, इस सूप में आपने क्या डाला है? मुझे सच में बहुत पसंद आया। आप मुझे सिखाना जरूर। मेरे अपने कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ सीक्रेट मसाले, और मैंने इसमें चिकन डाला है। इसमें ब्लैक चिकन डाला है क्या? हाँ, ब्लैक चिकन, और उसके साथ खजूर का पेस्ट, अमेरिकन चिली, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और फिर 2 घंटे तक पकाया है इसे। ओह, तभी तो ये कितना टेस्टी बना है। आप कितनी अच्छी हैं जो रोज इतने प्यार से इनके लिए सूप बनाती हैं। आंटी, ये बहुत टेस्टी बना है। हाँ जानती हूँ। अरे बेटा तुम भी लो ना, वरना ये सूप दोबारा खत्म हो जाएगा, बचेगा नहीं। माँ, मेरी छोड़ो, पहले आप ये सूप अरे पियो। लेकिन मैं, बेटा तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। मैं इसमें से ले लूंगा ना। तुम अकेले इतना सूप पियोगे? मेरी कोशिश तो यही रहेगी। लेकिन तुमने कितना कम लिया है। तुम जानती हो ना कि ये रोज इतना कम खाता है, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है ये। आंटी, खाना तो छोड़िए, ये तो पानी भी बहुत कम पीते हैं। क्या? तुम पानी कम क्यों पीते हो? तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। माँ, आप तो जानती हैं हॉस्पिटल में कितना काम होता है, टॉयलेट जाने का भी टाइम नहीं होता। खैर वो छोड़ो, हम लोग
सूप पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये तो बहुत ही कम है, और लो ना। अब ले भी लो ना बेटा। पियो। अरे हाँ, मुझे अभी टॉयलेट जाना है, एक्सक्यूज मी। क्या? ये लड़का भी ना कब बड़ा होगा? बहुत टेस्टी है। यूचिंग, मैं काफी टाइम से उस लड़के के बारे में सोच रही थी। फिर कल ही मुझे ये बात याद आ गई कि मैं उस लड़के से पहले भी कभी कहीं मिली हूँ, पर कहाँ मिली हूँ याद ही नहीं आ रहा था। फिर अचानक कल याद आया कि मैं उससे मॉल में मिली थी। उसने तब कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है। तुम दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया था क्या? अरे नहीं आंटी, उसने कहा था वो सिर्फ मेरा कलीग है, हम साथ में काम करते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसा है क्या? अरे देखो ना, मैं भी अब क्या क्या सोचने लगी। तुम दोनों तो बस दोस्त हो, साथ साथ काम करते हो, और वैसे भी इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जमाना ही ऐसा है, ये सब चलता रहता है। तुम दोनों साथ साथ काम करते हो तो वक्त भी बिताते होगे, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी होंगी। वैसे बेटा, मैं सिर्फ शक्ल से बूढ़ी दिखती हूँ, मेरी सोच उतनी पुरानी नहीं है। पर आंटी, सच यही है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। अच्छा, मैं जानना चाहती थी कि मेरे बेटे से प्यार करने से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं? माँ, हाँ? आप इससे क्या पूछ रही हैं? ऐसी बात कर रहे हैं। सच में यूचिंग, तुम ही बताओ मैं क्या कह रही थी। कुछ भी तो नहीं। देखा? वैसे मेरे पहले 2 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। एक यूनिवर्सिटी में मेरे साथ था और दूसरा इंटर्नशिप के वक्त मेरा कलीग था। अब दोनों ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन्स हैं, एक चाइना साउथ एयरलाइंस में और दूसरा एयर चाइना में। क्या दोनों एक्सपीरियंस्ड कैप्टन्स हैं? ये तो बड़ी अच्छी बात है, कितने काबिल लड़के हैं। फिर तुमने उन्हें क्यों छोड़ा? यूचिंग, तुम घर जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। मुझे भी तैयार होना है। अरे बेटा सुनो तो। थैंक यू आंटी, बात करके अच्छा लगा। और ये सूप बहुत ही अच्छा था, मेरे लिए दोबारा बनाना। माँ, ये सूप बच गया है, आप इसे पी लीजिएगा, फेंकना मत। अरे सुनो, तुमने कहा था कि आज सुबह तुम्हें कोई काम नहीं है, फिर तुम क्यों जा रहे हो किंग फैंग? इस लड़के ने तो सारा खेल खराब कर दिया। वो मुझे बताने ही वाली थी। आंटी मुझसे वो सवाल पूछकर असल में मुझे शर्मिंदा करना चाह रही थी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? गुस्सा हो? क्या हुआ? इतना क्यों नाराज हो रहे हो? तुम ये कैसे जानती हो कि तुम्हारे दोनों एक्स बॉयफ्रेंड्स अभी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन्स हैं? हम एक ही इंडस्ट्री में हैं तो टकरा जाते हैं और लोगों से पता चल जाता है बस। तो इसका मतलब तुम अब भी उनसे बात करती हो, है ना? हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो मुझे दिख रहा है। वैसे उनके पास एक अच्छी जॉब है और वो दिखते भी अच्छे हैं। ये कहना तुम्हें भारी पड़ सकता है। क्यों? तुम जेलस हो क्या? करेक्ट। चाहे वो दोनों कैसे भी हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है डॉक्टर शू। तो फिर ठीक है कैप्टन। ठीक है अब। हेलो सर। हाय, हेलो। सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आप क्या देखना चाहेंगे, नेकलेस या फिर कोई रिंग? कोई नेकलेस दिखाइए। सर, यहाँ नए डिजाइन्स लगे हैं, ये आपको जरूर पसंद आएंगे। मोज़ाइक गोल्ड? सर, इस तरफ आइए, यहाँ कई सारे नए तरह के डिजाइन्स हैं। अच्छा। ये वाला दिखाइए जरा। सर, ये नेकलेस एक इटालियन डिजाइनर ने बनाया है। ये एक नायलॉन लेस सीरीज नेकलेस है, ये बहुत ही सुंदर है। ठीक है, काफी अच्छा है।
कितने का है? 7,300। ओके, ये पैक कर दीजिए। ठीक है, पेमेंट उस तरफ होगी सर। एक मिनट इधर आइए। सुनिए, ये कैसा डिजाइन है? इस नेकलेस में पेंडेंट नहीं आता, इसे रोज पहना जा सकता है। ओह, अच्छा, कितने का है? 2600। 2600। और ये वाला? हाँ, 1500 युआन। ओह, ये भी दे दो। ये दोनों हाँ अलग अलग पैक करना। ठीक है सर। वेलकम मैम। थैंक यू। क्या क्या? हाय, आप यहाँ हैं? आई एम सो सॉरी, ज्यादा लेट हो गया, बहुत ट्रैफिक था। कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ। थैंक यू। रख देता हूँ। मैंने सैलेड और पास्ता ऑर्डर किया है। अरे वाह, मुझे पास्ता बहुत पसंद है। बढ़िया। वैसे तुम्हारे पापा कैसे हैं? पहले से ठीक हैं। उन्होंने आपका शुक्रिया अदा किया है, बल्कि वो तो चाहते थे कि वो आपसे मिलकर ही शुक्रिया अदा करें। तो आप कब मिलने आएंगे उनसे? इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हे, क्या क्या? मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। क्या गिफ्ट? सच में? कितना खूबसूरत है ये। तो पसंद आया? हाँ, बहुत अच्छा है। पर ये महंगा होगा ना? अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम ये सब मत सोचो। जैसे ही मैंने इस नेकलेस को स्टोर में रखे देखा तो मुझे लगा कि जब तुम ये पहनोगी तो बहुत खूबसूरत लगोगी। मैंने ये भी सोचा कि तुम कितने वक्त से पापा को संभाल रही हो, थक चुकी होगी, और इसलिए मैंने ये लिया तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच सर। मुझे ये काफी पसंद आया। आज से पहले मुझे कभी किसी ने इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया है, सच कह रही हूँ। तुम्हें पसंद तो आया ना? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या आप मुझे ये पहनाएंगे? ओके। खुद एडजस्ट कर लो अपने आप। कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। मुझे भी बहुत पसंद आया। मुझे अच्छा लगा। ओह, मेरा फोन आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो। हाय, हेलो, क्या आप मिस लान हैं? हमारे पास एक नया डेटा प्लान आया है, क्या आप जानना चाहेंगे इसके बारे में? क्या? और कौन सी मेडिसिन चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। क्या हुआ? वो आई एम सॉरी सर, मुझे अभी जाना होगा। वो पापा। नहीं, कोई बात नहीं, पापा को देखना ज्यादा जरूरी है। तुम जाओ, जल्दी जाओ। पर ये सारा खाना? हम फिर कभी साथ में खाना खा लेंगे, लेकिन अभी तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है। प्लीज मुझे माफ कर देना, हम बाद में एक अच्छा सा लंच करेंगे। अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। हाँ हाँ। गुड बाय। इस नेकलेस के लिए थैंक यू। ठीक है। अरे यार, पूरा खाना वेस्ट हो जाएगा। वेटर। हाँ, पैक कर दो। जी। हाय डार्लिंग, मैं आ गया। हाँ, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? हाथ में क्या है?
मैंने सोचा तुम्हें रात का डिनर बनाने के लिए क्यों परेशान करूं, इसलिए मैं साथ में सैलेड और पास्ता लेकर आया हूँ। आ जाओ खाते हैं। अरे वाह, क्या बात है। आज अचानक मेरे लिए पास्ता कैसे लेकर आए? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या मैं तुम्हारे लिए पास्ता लेकर आया? इतना महंगा खाना लाने की क्या जरूरत है, ये तो मैं घर पर ही बना लेती। हमें वैसे ही पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, तो हमें हर एक पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। हाँ सही कह रही हो, पर हम कौन सा रोज बाहर से ही खाना खाते हैं, कभी कभार तो चलता ही है ना। और तुम बिजी भी रहती हो तो खाना बनाने का टाइम कहाँ है, और तुम रोज खाना बनाओ ये भी मुझे नहीं पसंद। आओ खाते हैं। पहले तुम खाओ, मुझे भूख नहीं। खाकर आए हो? नहीं तो। इससे अच्छा तो मैं बना लेती। अरे ऐसा मत कहो, ये बहुत महंगा है। तुम खाओ, अच्छे से खाओ। हाँ मैं खा लूंगा। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है। ये देखो, उम्मीद है पसंद आएगा। ये सब क्या है? क्या मतलब क्या है? तुम्हारे लिए गिफ्ट है ये? कैसा लगा बताओ जरा। ना आज मेरा बर्थडे है, ना तुम्हारा बर्थडे है, और ना ही आज हमारे बेटी का बर्थडे है, ना एनिवर्सरी और ना ही कोई फेस्टिवल। फिर तुम इतना महंगा गिफ्ट लेकर क्यों आए हो? ये इतना महंगा नहीं है, बस एक सिंपल सा नेकलेस ही तो है, सिर्फ 1000 युआन का। और मुझे तोहफा खरीदने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए, है ना दोयुन? लाओ। नहीं 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 नहीं, तुम इसे देके पैसे वापस ले लेना। लाओ लाओ, दो मुझे। अरे छोड़ दो। रुको तो, कैसी बात कर रही हो? सस्ता सा नेकलेस ही तो है ये, और अब इसे वापस करके शर्मिंदा नहीं होने वाला मैं। ये मैं अपनी खूबसूरत बीवी के लिए लाया हूँ, ठीक है मेरी जान? तुम तो मेरी समझ से बाहर हो। बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तुम जो चाहे वो समझ सकती हो। अरे वाह। मुझे ये बताओ, तुम्हारा वो थाई रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है? अरे वो तो अच्छा चल रहा है। अच्छी बात है। वैसे हमें उस बिजनेस को और समझने की जरूरत है, क्योंकि हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो मुझे थोड़ी फिक्र रहती है, और कुछ नहीं। अरे हमें रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। ये देखो, तुम्हारी चिंता दूर करने के लिए मैं एक मिनट ढूंढ लूं तो ये दिखाता हूँ। ये कुछ फोटोज हैं जो, ठीक है? ये देखो, देख रही हो ये शेफ खाना बना रही है। ये सिर्फ 1-2 फोटो देखकर मैं मान लूं सब ठीक है? देखो जियून, तुम्हें समझना पड़ेगा कि डार्लिंग तुम चिंता मत करो। बात सुनो, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो जब फ्री हो मेरे साथ चलना। यही नेकलेस पहनकर मैं तुम्हें ले चलूंगा। उसी रेस्टोरेंट में चलेंगे, जो चाहे ऑर्डर करना, मेरी ट्रीट। तुम भी ना, रुक क्यों गई? जल्दी जल्दी खाओ। आंटी पानी लीजिए। थैंक यू सो मच बेटा। कहिए आंटी, यहाँ कैसे आना हुआ? असल में मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आई हूँ। तुम्हारे और यूचिंग, तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? हाँ। देखिए आंटी, कैप्टन गुआन यहाँ ऑफिस में मेरी बॉस हैं और पर्सनली मेरी अच्छी दोस्त हैं। इसमें कुछ गलत है क्या? जाओ भाई। झूठ मत बोलो। देखो, उस दिन वहाँ मॉल में तुम्हारे दोस्त ने कहा था कि तुमने यूचिंग को घर दिलाने में मदद की थी और उसका पूरा रेंट भी भरा था, है ना? नहीं, तुम दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्त ऐसा नहीं करते। तुम दोनों कभी रिलेशनशिप में भी थे क्या बेटा? फिर तुमने ब्रेकअप कर लिया होगा। देखिए आंटी, मेरा भाई उस दिन मजाक कर रहा था, उसे कुछ भी नहीं पता। मेरे और कैप्टन के बीच कभी ऐसा कोई रिश्ता नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पर किसी तरह का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। अरे हाँ, तुम जानते हो ना कि मेरा बेटा और यूचिंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? हाँ जानता हूँ। मुझे बस जानना है कि इससे पहले उसके किन लोगों के साथ रिश्ते थे। हो सकता है जिस वजह से उसने दूसरों को छोड़ा, उसी वजह से वो आगे कभी मेरे बेटे को छोड़ दे। मैं बस अपने बेटे को बचाना चाह रही हूँ। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना?
शू आंटी, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे काम है, अब मैं चलता हूँ। सुनो बेटा, मेरी बात का जवाब दो। इतना आसान सा सवाल है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? मेरी बात सुनिए आंटी, आपका बेटा कैप्टन से प्यार करता है, आप नहीं। अगर आप सच जानना चाहती हैं, तो अपने बेटे से कहिए वो खुद जाकर पूछे। इसके लिए आप यहाँ क्यों आई थी आंटी? मेरा बेटा उसके प्यार में है, उसकी चिंता करना मेरा काम है, मदद करो। आपकी ये बातें सुनकर मुझे कैप्टन यूचिंग की चिंता होने लगी है। उसकी चिंता हो रही है? हाँ। क्या बात है। आखिर वो तुम्हारी लगती कौन है जो तुम उसके लिए इतनी चिंता कर रहे हो बेटा? मुझे और कुछ नहीं कहना आंटी, अब आप जा सकती हैं, मैं भी चलता हूँ। हेलो। हेलो, कैसे हैं अंकल गुआन? मैं शाओ भाई बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम्हारा नंबर मेरे पास सेव है। क्या बात है? अंकल गुआन, कैप्टन यूचिंग का फोन बंद है, उनसे बात नहीं हो पा रही है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, फिर उसके बाद आपको कॉल किया है। क्या बात है, बोलो। बात यह है कि आज आंटी शू मुझसे मिलने आई थी। कौन? शू शुलान? शुलान, बाहर आओ। दरवाजा तोड़ दोगे क्या? बात क्या हो गई है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अगर ये दरवाजा टूट जाता तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम तुम हो। तुम एक माँ होकर ऐसा कर कैसे सकती हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुमने शाओ भाई से जाकर आखिर बात क्या की है? अरे तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हारी बेटी ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। मैं तो बस कुछ आसान सी जानकारी जुटाने गई थी, उसमें क्या हो गया? तुम खुद भी 3 बच्चों के बाप हो, तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। एक बात सुन लो, यूचिंग और शियोबाई सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, और ये हम सब जानते हैं। पर मैं ये नहीं मानती।幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘得璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩，只是还没有停留思念的无休，若聚散不由你，或是有爱就